अमूमन ये देखा गया है कि दिवाली से पूर्व जो है अपने घर से लेकर के और अपने आसपास की सफाई होती है। एक बार फिर पूरी दिल्ली और पूरा देश जो है सफाई से लेके और सजने संवरने को तैयार है और उत्सव है 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। हम दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हैं और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो पूरे क्षेत्र में साफ सफाई से लेकर के और इस उत्सव की तैयारी में हैं। हम प्रशांत विहार के इस पार्क में हैं। इस पार्क में आप देखिए किस तरीके से एमसीडी के कर्मचारी लगे हैं, सफाइयां हो रही हैं, पूरे पार्क को सजाने की तैयारी है और न सिर्फ पूरे पार्क को सजाने की तैयारी है बल्कि पूरे वार्ड को सजाने की तैयारी है। यहाँ निगम पार्षद खुद मौजूद हैं। नगर निगम के लोगों के अलावे आरडब्ल्यूए और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और यह साज सज्जा और साफ सफाई की तैयारी है। दिए बांटे जा रहे हैं और दिए के साथ साथ जो है झंडे, तिरंगे और लाइटें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ प्रवेश वाही हैं जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, जिनसे बात करेंगे कि सिर्फ अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं पूरे दिल्ली में, पूरे वार्ड में अलग अलग घूम के घरों की सफाई हो रही है, दिए बांटे जा रहे हैं, अक्षत जा रहे हैं। आपने तो पूरे पार्क तक की सफाई शुरू कर दी। देखिए, सब लोगों में उत्साह है और ये वीर सावरकर पार्क है और जहाँ एक तरफ दिए बांटे जा रहे हैं, आपने देखा हमारे क्षेत्र में एक एक घर में 11-11 दिए के पैकेट बना के बांटे जा रहे हैं, अक्षत बांटे जा रहे हैं, अक्षत दिए जा रहे हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं अयोध्या में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 तारीख से सभी लोग अपने क्षेत्र में जिन लोगों की इच्छा है अयोध्या जाने की, वहां पे प्रभु श्री राम के दर्शन करने की, उन लोगों को भी हम सब लोग लेके जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल उनसे शुल्क लेंगे, वहाँ खाना पीना, रहना और ट्रेन का किराया सभी उसी में होगा, बहुत नॉमिनल, कुछ अपने पास से हम देंगे। तो हमारी पार्टी की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से भी सभी लोगों को हम दर्शन करने के लिए वहां लेके जाएंगे और हम स्वयं भी जाएंगे। प्रवेश जी, एक बात यह है, आपका वार्ड जो है वो संपन्न लोगों का वार्ड कहा जाता है। यहाँ पर अमूमन बिजनेसमैन, अफसर, अधिकारी और आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, जो ऐतिहासिक दिवाली मनाने की जो तैयारी है, वो यहाँ पर कितने लोग उत्साहित दिख रहे हैं? देखिए, यहाँ सभी मंदिरों में, अभी बालाजी मंदिर है, वैष्णो माता मंदिर है, आप यहाँ देखिए, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। राम मंदिर सेक्टर 8 में है। ऐसे ही हमारे वहाँ पे B4, D14, D12 के लोग कम से कम 4-5 हजार लोगों का वहाँ पे भोजन प्रसाद वितरण कर रहे हैं। उस दिन 22 को वहाँ पे LED लगेगी, वहाँ लोग सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को देखेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे। 21 तारीख को B4 पॉकेट सेक्टर 8 में एक शोभा यात्रा निकल रही है, भव्य शोभा यात्रा बालाजी मंदिर में भी निकल रही है। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है एक राममयी माहौल पूरे देश में और दिल्ली में विशेष रूप से चल रहा है और मैं देखता हूँ कि लोगों के चेहरों पे, आप बात कीजिए एक एक व्यक्ति से, कोई जाति धर्म सब चीजों से ऊपर उठ के राम के जो दर्शन को लोग अभिभूत हो रहे हैं और भाव विहल हो गए। राजनीतिक दृष्टिकोण है, उस पर क्या विचार है आपके? जैसा कहा जा रहा है कि पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया है भगवान राम को और इस उत्सव को। देखिए, राजनीतिकरण कर दिया गया है, ये बात किसी बहुत बड़े विद्वान ने कही थी कि धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए, लेकिन राजनीति में जब धर्म आता है तो उसके जो है रूप और निखरता है। तो राजनीति में धर्म आ रहा है और जब तुष्टीकरण की नीति होती थी तब उन लोगों से पूछना चाहिए जो तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं, जो हमेशा जो है वो अल्पसंख्यकों को वर्ग ला करके जो इस तरह की राजनीति करते थे। तो मुझे लगता है कि अब चेतना नहीं आ रही है और राम प्रभु सबके है। राम ने तो शबरी को और जटायु तक को, पशु पक्षियों को भी उन्होंने आत्मसात किया था और इसी भावना के साथ हम चल रहे हैं। और मैंने देखा कई मुस्लिम धर्म के लोग भी जो है इसके लिए बहुत पसंद है और सौहार्द का एक वातावरण मुझे लगता है ये आएगा। राजनीति में जिस धर्म की बात हो रही है उस धर्म का एक पर्याय ये भी है कि राजनीतिक जो निर्णय है, जो सामाजिक और जो कानूनी निर्णय है, उसमें धर्म को अपनाने की बात मानी जाती है कि आप उस धर्म संगत और न्याय संगत जो है वो निर्णय आए। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में ये तो वोट की राजनीति की ओर बढ़ता हुआ यह धर्म
के का जो उसमें समावेश है वो दिखे? स्वाभाविक रूप से देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिस पक्षधर है उसको उसका लाभ होगा। मान लीजिए मैं राम का पक्षधर हूँ और राममयी अगर कोई माहौल है तो उसका लाभ होगा। पहले लोगों ने जो है लोगों को बांट कर उसका लाभ उठाया। आज हम तो कहते हैं कि राम की राजनीति सब लोग करें, प्रभु राम का नाम लें, तो वो भी राजनीति करें। आज जो लोग कह रहे हैं कि हम काली माता के दर्शन को जाएंगे, एक व्यक्ति ने कहा शिव के दर्शन करेंगे, तो सब एक ही है भगवान। तो वो अगर इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि वो प्रभु राम के भक्त हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी अगर लाभ हो जाए तो किसी को इसमें परहेज नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मान लीजिए मैं राम प्रभु के नाम से वोट मांग रहा हूँ, मान लीजिए, तो अगर मुझे उसका लाभ हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति भी उससे मांगे। अगर वो मान लीजिए दूसरी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और पहले उन्होंने लाभ कमाया इस चीज का, तो आज राम के नाम से परहेज क्यों होंगे? उन्हें इस बात की चिंता या चिढ़ क्यों हो रही है? दिल्ली में तो हनुमान वो सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने आपके पड़ोस में रिठाला विधानसभा में मुख्यमंत्री खुद आए हुए थे। हर महीने जो है पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ होने की तैयारी। देखिए, बाटला हाउस और ऐसे-ऐसे लोगों का और जो दंगे हुए पीछे, उसमें विरोध करने वाले लोग आज राममयी हो रहे हैं, आज हनुमान जी का नाम जप रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। जब ईश्वर किसी को समझ दे दे, तो मुझे लगता है धीरे-धीरे बुद्धि आ रही है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लेट हो चुके हैं वो, उनको देर से बुद्धि आई। वही अब वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, वो क्या राम और हनुमान जी के ही इर्द-गिर्द होगी? नहीं, नहीं, राम हनुमान जी तो हैं ही, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। देखिए, वो सबके ईश्वर हैं, लेकिन साथ-साथ आप देखिए कि आपने देखिए कि अभी राम मंदिर तो नहीं बना था। हमने 3 राज्यों में कितनी ऐतिहासिक विजय हासिल की है, तो वो राम मंदिर से तो नहीं की। ये तो एक सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये समझ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि कितने काम है, महिलाओं के लिए काम है, बुजुर्गों के लिए काम है, किसान निधि योजना है। मैं तो यूपी में गया था चुनाव में, अभी राजस्थान में गया था, 1 महीना रह के आया हूँ। तो वहाँ किस तरह से आतताई लोग वहाँ रहते थे। वहाँ पे एमएलए जो थे उन्होंने अपने एक माफिया थे, उन्होंने लोगों की ज़मीनों को हड़पना का शुरू कर दिया था, वन भूमि को। तो वहाँ लोग रो रहे थे, त्राहि-त्राहि कर रहे थे। भील मीणा समाज के लोग थे, मैं एक जगह गया था, धोला पानी करके जगह है। तो मैंने देखा तो उस चीज़ का अंत करने के भी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, और मैं नहीं समझता कि केवल यही एक कारण है। एक और देश किस गति से आगे बढ़ रहा है, देखिए विश्व में एक परचम लहरा रहा है। आर्थिक रूप से महिलाओं को उसके लिए प्रति कार्य चल रहे हैं, लोन देने के और अनेक मुद्रा योजना, लोन योजना, बेटी पढ़ाओ, शौचालय और गैस प्रदान करना, चूल्हे से मुक्ति प्रदान करना, धुएँ से मुक्ति प्रदान करना। मुझे लगता है हज़ारों हज़ार ऐसी योजनाएँ जिसके कि लोग जो है आतुर हैं। मैं तो कई बार खुद इसमें धीमा पड़ता हूँ, लेकिन किसी रिक्शे वाले, किसी गरीब आदमी, एक पान वाला उस दिन मिला, मैंने कहा 10,000 रुपए आप लोन ले लीजिए, आपको मिलेगा। लेकिन वो कह रहा थी मोदी जी जैसे व्यक्ति कभी नहीं आ सकते। मैं तो उसका इंटरव्यू भी लिया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक-एक व्यक्ति जो है हमसे ज़्यादा वो उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लाने के लिए, उनको देश का नेतृत्व पुनः सौंपने के लिए आतुर है। इतना बड़ा उत्साह जो है पूरे देश में तैयारी है, इसमें क्या कहेंगे लोगों से? चूँकि जब उत्साह बढ़ता है तो कई बार वो जो संयम जो है वो भी खोता है। क्या कहेंगे लोगों से, कितने शांतिपूर्ण तरीके से इस उत्सव को मनाने के लिए? देखिए, सनातन धर्म है, सदैव संयम से काम करता है। प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उन्होंने तो हनुमान जी को भी कहा था, जब लंका में उनकी शक्ति दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मैसेज दे के आना है। नहीं तो वो चाहते हनुमान जी तो रावण को उठा के वहीं पे मार देते। लेकिन मुझे लगता है कि उसी के भक्त हैं और उसी के अनुयायी हैं। सनातनी जो लोग हैं वो बहुत संयम से चलते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी वो द्वेष की राजनीति नहीं करते और द्वेष में नहीं चलते। वो सबसे प्रेम, सद्भाव, और मैंने भी आपको बताया कि हर धर्म, हर जाति के लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इस कार्यक्रम को मनाएंगे। और मैं इसमें कोई संदेश दूं, मुझे लगता है रामायण के संदेश सबके पास घर घर में है, और मुझे लगता है और भी ज्यादा लोग जो है इसमें भाग लेंगे। रामायण, रामचरितमानस, प्रभु श्री राम, तुलसीदास, वाल्मीकि भगवान, इन सबको आत्मसात करते हुए एक बहुत ही राममय माहौल, और मुझे लगता है कि राम राज्य भारत में स्थापित होने को आतुर है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रवेश भाई। राम राज्य
स्थापित होने के लिए भारत में आतुर है और सौहार्दपूर्ण तरीके से जो हम बात कर रहे हैं, रामायण का संदेश प्रवेशवाही ने जिक्र किया कि रामायण खुद ही एक सौहार्द संदेश देता है और उसके अनुयायी जो हैं वह निश्चित रूप से उस सौहार्दपूर्ण तरीके से ही इस उत्सव को मनाएंगे और पूरा देश जो है इस उत्सव को एक ऐतिहासिक क्षण और एक ऐतिहासिक उत्सव बनाने में अपनी भागीदारी निभाएगा।